देखिए एक्टिव मैक्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में आईनेट भी कहते हैं। आईनेट में 4 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल, सेकेंड पॉइंट रिसर्च्ड बैक्टीरिया, थर्ड पॉइंट माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड फोर्थ पॉइंट फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज। ये चारों पॉइंट्स क्या हैं जो इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं? आइए इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, जो कि है ओशनिक प्लांट्स फ्रॉम आयरलैंड, खास किस्म की ऐसी समुद्री घास जो आयरलैंड के पश्चिमी तटीय इलाकों के समुद्रों में पाई जाती है। यह ऐसी समुद्री घास है जिसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। एक स्पेशल स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से इस घास से एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं। और मैं आपको यह बता दूं, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है आयरलैंड का, यह एकदम अनपॉल्यूटेड है। यहां पे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं पाया जाता। सो मच सो कि 2 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ऑर्गेनिक ट्रस्ट एंड OMRI, इनके द्वारा इस सीवीड को, जो एक स्पेशल सीवीड है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड में पाई जाती है, इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिली है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, जिनको बहुत ही एक्सटेंसिव गहन रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। आईनेट में कुछ ऐसे खास किस्म के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जिसे हम कहें सूक्ष्म जीवों के कंपाउंड्स हैं, जिन्हें बहुत ही गहन रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई किया गया है। ये कंपाउंड्स पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। लेकिन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो वो खास किस्म के मेटाबोलाइट्स या कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिसर्च के बाद पहचाना गया है। जैसे कि हम जानते हैं, एक्टिव मैक्स एक माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें आईनेट यूज किया गया है, और आईनेट में एक पॉइंट यही माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च का। दिस इज अ वेरी वेरी हाई एंड रिसर्च। थर्ड पॉइंट माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, यानी कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के ऐसे कंपाउंड्स जो कि ओवरऑल पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। ये कंपाउंड्स एक खास किस्म की कंडीशन के ऊपर ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है। तो इन कंपाउंड्स को पहचानना और इस्तेमाल करना आईनेट में अगेन एक बहुत बड़ी रिसर्च और साइंस के कारण ही हो सकता है। कौन कौन से माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं? सबसे पहले है इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सेल मल्टीप्लिकेशन और सेल एलॉन्गेशन, सरल शब्दों में अगर कहें तो पौधे के विकास में मदद करते हैं। बायोसर्फेक्टेंट्स पौधे की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे। बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पौष्टिक तत्व जिनको पौधा आसानी से एब्जॉर्ब या सोख सकता है। और ऐसे एंजाइम्स जो पौधे में होने वाले हर क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि पौधे का विकास बहुत बढ़िया तरीके से हो। ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स भी आईनेट यानी कि इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। और चौथा पॉइंट है बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। जो आईनेट में फॉर्मुलेशन है, यानी कि कई तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, स्टेबल कंपाउंड्स हैं, इनको तैयार किया गया है प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व हैं जिनको पौधा आसानी से सोख सकता है, जो पौधे के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हैं। कहा जाता है कि फॉर्मुलेशन सिर्फ एक साइंस नहीं, ये एक कला भी है। तो यहां पे विज्ञान और कला का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। आईनेट का फायदा क्या होगा? क्या फायदे मिलेंगे पौधे को? माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स पौधे की विकास को स्टिमुलेट करेंगे।
ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। आईनेट में पाए जाने वाले बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ये मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवी, जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव हैं, उनको नॉरिश करते हैं, उनका नंबर बढ़ता है, जिससे कि अगेन पौधे का विकास अच्छे तरीके से होगा। माइक्रोफ्लोरा यानी कि अगेन मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, ये पौधे की वाइट रूट्स, सफेद जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और सफेद जड़ें ही मिट्टी से फिर पोषण को एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसा होने से अगेन पौधे का विकास और पैदावार बहुत अच्छी होती है। जितनी सफेद जड़ी होंगी उतने बढ़िया तरीके से पौधा जो है मिट्टी से पोषण को सोखेगा और पौधे का विकास अच्छा होगा। जितना अच्छे तरीके से पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, पौष्टिक तत्व मिलेंगे, उतने अच्छे तरीके से पौधे में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी कि पानी, ऑक्सीजन और रोशनी को यूज करके जो पौधे की खुद के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, वो अच्छी होगी और इससे पौधे का विकास अच्छा होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी मिलके, इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबल टेक्नोलॉजी मिलके अल्टीमेटली पौधे के विकास के लिए, रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए और पौधे की पैदावार में मदद पहुंचाते हैं, जिसका किसान को फायदा होगा कि उसका जीवन और ज्यादा खुशहाल होगा। अगले ट्यूटोरियल में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर करें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी के बारे में और भी अच्छी बढ़ेगी। और उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या चीजें डाली गई हैं एक्टिव मैक्स में, कैसे एक्टिव मैक्स को यूज करना है, और वो सारी स्टडीज जो किसानों ने एक्टिव मैक्स को खुद अपने खेतों में यूज किया और फायदे देखे। टिल देन, थैंक यू सो मच।